नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें कोई भी काम धंधा करना है नया, चाहे अपने काम धंधे को बढ़ाना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब आदमी हो, लोन उसे लेना पड़ता है। और लोन लेने से पहले बैंक जो है या फाइनेंस कंपनीज है, ये हमारा बैंक का ट्रांजैक्शन देखते हैं, हमारी इनकम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनमें से एक अहम चीज़ है अपना सिविल स्कोर। और ये सिविल स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना होना चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, कैसे ये कम होता है या बढ़ता है, या नए आदमी का सिविल स्कोर नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, और भी जो बातें हैं ज़रूरी, वो मैं इस वीडियो में आपको सारी A to Z नॉलेज दूंगा दोस्तों, जितनी भी मुझे पता है। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ दोस्तों। सिविल स्कोर के बारे में ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सिविल क्या होता है। सिविल दोस्तों एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन या कोई ऐप लोड करते हैं तो हम उसको रेटिंग देते हैं 1 से 5 स्टार तक। तो वैसे ही जब हम किसी कंपनी से लोन लेते हैं, बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, तो वो भी हमें एक रेटिंग देती है जो स्कोर के अपना रूप में होती है। वो हमें एक स्कोर देती है। उन बैंक के जो स्कोर मिलते हैं या फाइनेंस कंपनियों के जो आदमी को स्कोर मिलता है, उन्हीं से एक स्कोर बनाया जाता है जिसे सिविल स्कोर कहते हैं। और दोस्तों इससे क्या होता है कि बैंक्स को पता चल जाता है कि इस आदमी की जो क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इसको लोन देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमें जो है लोन का अमाउंट हमारा बढ़ जाता है। अगर हमारी इनकम कम भी है तो अगर मान लीजिए हमें 10 लाख का लोन के लिए हम अगर एलिजिबल हैं तो हमें वहाँ 12 का मिल जाता है। और दूसरी सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है, अगर आपका सिविल अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम होता जाएगा। और दोस्तों सिविल स्कोर जो होता है ये कितना होना चाहिए, दोस्तों ये सिविल स्कोर है 300 से 900 के बीच में होता है। और सब मैं आपको डिटेल में पूरा बताता हूँ इसके बारे में। इसको देखिए हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 300 से लेके 619 तक, और ये बहुत पुअर मतलब बहुत ही कमज़ोर माना जाता है। ऐसे आदमी को लोन मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कुछ फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक्स हैं जो फिर भी लोन दे देती हैं, पर उनका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। 1-2 ही हैं ऐसी। उसके बाद 620 से लेके 650 तक ये है ठीक ठाक। और 660 से लेकर 719 तक अच्छा माना जाता है सिविल स्कोर। और 720 से लेकर 749 तक बहुत अच्छा। और 750 से लेकर 850 तक तो एक्सीलेंट यानी ज़बरदस्त। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो सिविल स्कोर है इसके कम होने के कारण क्या होते हैं। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए सबसे जो मेन कारण होता है इसका कि अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, कोई भी आपने लोन लिया है, उसकी टाइम पर अगर नहीं जा रही है तो आपका सिविल स्कोर कम होगा। अगर बार बार आप छोटे छोटे लोन लेते हैं या किसी भी प्रकार के आप लोन बार बार लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, तो भी आपका जो है सिविल स्कोर जो है इससे प्रभावित होता है। और दोस्तों अगर आप लोन के लिए बार बार अप्लाई करते हैं और जगह जगह, अगर एक जगह मान लीजिए आपको लोन रिजेक्ट हो गया, दूसरी जगह रिजेक्ट हो गया, जितनी जगह आप अप्लाई करेंगे और जितनी बार वो कंपनी है, बैंक है या फाइनेंस कंपनी आपका जो सिविल चेक करेगी, जितनी बार सिविल चेक होगा किसी के द्वारा, उतना ही आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। पर अगर आप खुद अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं किसी साइट पे जाके, तब ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसकी पेमेंट जो है आप टाइम पर नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका सिविल स्कोर है बहुत डाउन होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की आपकी जो लिमिट है आप उसको हमेशा मैक्सिमम में यूज़ करते हैं, तो भी आपका जो सिविल स्कोर है वो कम होता है दोस्तों। और अगर एक और कारण है, यह मुझे बाद में पता चला, मेरी 100% जो है लोन पेमेंट की हिस्ट्री, मैंने मेरा ट्रैक बहुत अच्छा था, मैंने जो भी जितने भी लोन लिए समय पर दिए। फिर मैंने एक दिन चेक किया, मेरा लोन जो सिविल जो स्कोर था वो कम हुआ। फिर मुझे पता चला, मैंने उसको पूरा चेक किया, वो मेरा इसलिए कम हुआ था कि मैंने पिछले 2 साल से कोई भी लोन नहीं लिया था। और अगर हम लंबे समय तक कोई लोन नहीं लेते हैं तो भी जो हमारा है सिविल डाउन होता है। तो दोस्तों ये थे तो इसके गिरने के कारण। मैं आपको बताता हूँ कि सिविल स्कोर अगर आपका गिर चुका है
तो अब उसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो कि आपको जो भी आप कोशिश करिए, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको आप टाइम पर दीजिए। और दूसरी बात है, जो बार बार आप छोटे मोटे लोन लेते हैं इनको अवॉइड करिए बिल्कुल ही। और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आपकी, मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, और अगर आप उसको पूरा यूज़ करेंगे तो आपका सिविल स्कोर जो है कम होगा। आप अगर 1 लाख की लिमिट है तो 40,000, 50,000, 60,000 इसके आसपास ही हमेशा जो है उसको, जो उसकी लिमिट को यूज़ करिए दोस्तों। और तीसरी बात, अगर आप कभी इंस्टॉलमेंट मान लीजिए आपकी लेट भी हो जाती है, आपकी मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट बाकी है पर आपकी इंस्टॉलमेंट 1 महीना 1.5 महीना लेट चल रही है, तो आप कोशिश करिए आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जो क्लोजर डेट है, जो लास्ट डेट है इंस्टॉलमेंट की, उससे पहले पहले आप जो अपना जो सारा जो है लोन है क्लियर कर दीजिए। तो भी आपका सिविल स्कोर पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मतलब जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बहुत कम पड़ेगा। और दोस्तों, अगर क्लोजर की डेट से हम पहले बंद कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमें मिनिमम साल में एक बार, 1-1.5 साल में कम से कम एक लोन कोई भी छोटा मोटा ले लेना चाहिए। अगर हमें कोई ज़रूरत भी नहीं तो छोटी मोटी चीज़ ले लेनी चाहिए, वरना आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होता है इससे। तो कोई ना कोई चीज़ लेते रहें, इसी से आपका ये सिविल स्कोर है जो बना रहेगा, आप उनके जो निगाहों में रहेंगे। तो ये थे दोस्तों सिविल स्कोर के गिरने के कारण और इसको बढ़ाने के उपाय। दोस्तों, अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं खुद, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सिविल स्कोर। आपको बहुत सी वेबसाइट मिलेंगी, जैसे बैंक बाज़ार है, पैसा बाज़ार है, पॉलिसी बाज़ार है, क्रेडिट मंत्री है, बजाज फिनसर्व, और भी बहुत सारी हैं, जिसमें से सिविल की भी एक अपनी जो वेबसाइट है, तो आप इस पे जाके फ्री में अपना जो है सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। और इससे कोई आपके सिविल स्कोर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पर जो सिविल की जो अपनी वेबसाइट है वो सबसे ऑथेंटिक है, तो उस पर आप जाइएगा तो उसमें पैसे भी लगते हैं, उसमें बीच में कभी कभी फ्री वाला भी ऑफ़र मिलता है, पर उसमें कभी कभी चार्जेस भी लगते हैं, 1 महीने के, 1 साल का, उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिविल स्कोर उसमें नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, या कम बिल्कुल माइनस में दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपकी कोई सिविल हिस्ट्री नहीं है। उसके लिए आप एक अगर काम कर सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा कोई भी लोन ले लीजिए, चाहे मोबाइल, टीवी, कोई छोटी चीज़ भी ले सकते हैं। जहाँ कोई छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसको कुछ दिन तक उसकी जो सही पेमेंट करिए, तो आपका भी जो है सिविल स्कोर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने तो अपनी तरफ से सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है इस वीडियो में, सिविल के बारे में एक वीडियो में पूरी जानकारी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।